गोत्र डारा है और मेरा गांव से जाती है। पहले ग्रहण करने के विधेय विश्नोई पंथ थे। सालरी वह प्रमुख पर्यावरण के क्षेत्र में किए गए बलिदानों व एवं वन्य जीवों के लिए किए गए बलिदान, जामानी साहित्य आदि आदि के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की, जिसके साथ ही योग्य व्यवहार क्षेत्र का महत्व आदि भी जाना। मैं साहित्य का आभार एवं धन्यवाद करता हूँ। जय जंबेश्वर, जय जंबेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद गर्वित। अब मैं छात्रा करिश्मा को आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और अपना अनुभव मेहमानों को शेयर करें। श्री गुरु जंबेश्वर भगवान को मेरा वंदन। आप सभी को नमन प्रणाम। सबसे पहले मेरा सभी गुरुजनों, अतिथिगण, भामाशाओं एवं दर्शकों को सादर प्रणाम व गुरुजनों को हृदय की गहराई से धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ भाव से इस शिविर में मुझ जैसे तमाम विद्यार्थियों को अज्ञानता के तिमिर से मुक्त करवाया। इस शिविर की अवधि 5 दिन की रही, जिसके दौरान हमें बिश्नोई पंथ व जाम्बू जी के बारे में काफ़ी चीज़ों का ज्ञात हुआ। इस शिविर के तहत हमें ज्ञात हुआ कि हम अज्ञानता के अंधेरे में कितना ज़्यादा घुल मिल चुके हैं और हमारा जो घमंड है कि परीक्षा में अच्छा परिणाम मिलता आया है, वो चूर चूर हो गया। इस शिविर के दौरान अनेक महान व ज्ञानवृद्ध व्यक्ति आए और तमाम नए विषयों को संक्षिप्त रूप में समझाकर हमें जाम्बानी पंथ के सार से परिचित कराया। इस आवासीय शिविर में कोई सुधार की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे अनुसार शिविर व लगने वाले आवासीय कैंप इसी प्रकार के होने चाहिए। मैं एक बार फिर भामाशाओं की आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने खान पान का, रहने का, पुस्तकें उपलब्ध करवाने का बहुत अच्छा प्रबंध किया। इस शिविर की सबसे अच्छी बात रही कि यहाँ प्रतिदिन सुबह हवन करवाया जाता था, जिसमें गुरु जाम्बू जी की शब्द वाणी के 120 शब्दों का उच्चारण आरतियों के साथ करवाया जाता था। और यहाँ का पहनावा जो श्वेत रंग का था, श्वेत रंग पवित्रता व शांति का प्रतीक है। यह सबसे उत्तम पहनावा माना जाता है। एक बात यहाँ की मुझे एक और अच्छी लगी कि यहाँ बच्चों को दलों में बांटा गया था, जिससे उन्हें जीतने की भूख जगी व उन्हें जानने की जिज्ञासा रही। धन्यवाद। जय जंबेश्वर। अब मैं
नीतिमा बिश्नोई से निवेदन करूंगा कि आप जो है अपने अनुभव शेयर करें। श्री गुरु गजम्बेश्वर भगवान को मेरा सादर नमन। मैं नीतिमा बिश्नोई, पिताजी का नाम राजवीर सिंह बिश्नोई, गोत्र जानी, गांव रसीदा, दादा का नाम पोकराम जी जानी। मैं कक्षा 9वीं की छात्र हूं। आप सभी के समक्ष अपना राष्ट्रीय आवासीय चंबाणी संस्कार शिविर का अनुभव प्रस्तुत करना चाहती हूं। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा निवन प्रणाम। सभी गुरुजन, अतिथिगण एवं भामाशाह व गुरुजनों को हृदय की गहराई से धन्यवाद, क्योंकि बिना अपने बारे में सोचे आपने लिए सोचे हमारा ज्ञान और सारी सुविधा उपलब्ध कराई। आप सभी ने तमाम विद्यार्थियों को अंधकार से निकालकर प्रकाश की रोशनी प्रदान करी। मुझे इस शिविर से कोई कमी नहीं दिखती, सब हमारे हित के लिए हुआ। सुबह 5 बजे उठकर योगा करना, फिर हवन करना और बच्चों द्वारा शब्दमाणी बुलाना और नाश्ता कर क्लास में पहुंचाना। बड़े बड़े महापुरुष हमारे लिए दूर दूर से अपने अनुभव और जाम्बू जी के बारे में बताया, ताकि हम उनके द्वारा प्रभावित होकर अपनी रुचि डालें। यहाँ के सभी शिक्षकगण का व्यवहार बहुत ही उत्तम और अच्छा है। और एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी, सभी बच्चों का पहनावा यानी टी शर्ट एक जैसी है और सभी बहुत सुंदर एवं उत्तम लग रहे हैं। आप सभी को पता है कि सफ़ेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है, और शाम को एक साथ सभी का पूजा करना, मंत्र बोलना, यह सब मेरा अनुभव अच्छा है। एक बात ने हमें बहुत प्रेरित किया। शिक्षक प्रावण फलोदी से नशा मुक्ति अभियान, झूठन त्यागो, नशा त्यागो, प्लास्टिक त्यागो प्रभावशाली है। हम सब मिलकर और आगे बढ़ेंगे। अतः श्री ओम प्रकाश जी गोदारा वरिष्ठ अध्यापक का भी आभार प्रकट करना चाहती हूँ। फिर मैं सभी गुरुजन भामाशाह अतिथिगण को धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हिंद, जय भारत। माइक वाले भैया, मैं जाम्बानी साहित्य अकादमी की माननीय अध्यक्षा प्रोफेसर डॉक्टर इंदिरा जी एवं IPS देवेंद्र जी, प्रोफेसर मंगलाराम जी, प्रोफेसर ओम प्रकाश जी, राजा राम जी, सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप अपना स्थान ग्रहण करें। माइक वाले भैया कहाँ गए हो? अब मैं आगे बालिका लक्षिता से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और अपना अनुभव शेयर करें। लक्षिता। नून प्रणाम। मेरा नाम लक्षिता है। मैं कक्षा 9वीं की छात्र हूँ। मेरे पिताजी का नाम सुरेश जी है। मेरे दादाजी का नाम जोरा राम जी है। मेरा गांव अटिया है, भोपालगढ़ में। और आज हमारा यहाँ अंतिम दिन है। हमने यहाँ आने के बाद क्या क्या अनुभव किया है और क्या क्या अनुभव किया है वो बताना चाहती हूँ। मेरा यहाँ आने से पहले मुझे विष्णुई समाज के बारे में इतना नहीं पता था। गुरु जम्बेश्वर भगवान के बारे में भी नहीं पता था। मैंने यहाँ आकर 29 नियमों को याद कर समझा। गुरु जाम्बो जी के बारे में मैंने जाना, शब्दवाणी सीखी, भजन, साखियाँ, आरती भी सिखाई गई। हमें यहाँ भागों में बांटा गया, जिसमें
पीपासर, लालासर, मुकाम, समराथल और जांभा आदि भाग किए गए, जिसमें हम बालिकाओं को जांभा स्थल सौंपा गया। यहाँ हमारे रहने के लिए कमरों की सुविधाएं की गई है। यह भोजन की व्यवस्था अच्छी थी, जिसमें हमें तीनों वक्त का भोजन प्राप्त हुआ। यहाँ हमें सुबह 5 बजे उठाया जाता था, जिसके बाद हमें योग भी करवाया जाता था और पीटी भी करवाई जाती थी, जिसके बाद हम सबको हवन करवाते और शब्दवाणी को बुलवाते। मैं यहाँ आकर खुश हुई, क्योंकि यहाँ से मैं बहुत कुछ सीखकर जा रही हूँ। धन्यवाद। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे छोटे बच्चों ने यहाँ पर जो चीज़ें अनुभव की अपने मन से ही लिखा है और ये अभिव्यक्ति दी है। अभी शीघ्र ही अपना कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। गुरुजी पधार रहे हैं शिवदास जी, और उसके बाद में तुरंत 5 मिनट में ही अपना ये कार्यक्रम की शुभारंभ होगी। जो भी सज्जन आसपास में गैलरी में खड़े हैं, आप पधार करके अपना स्थान ग्रहण करें। और पीछे पंजीयन में जिसका पंजीयन हो गया है, आप अपना स्थान ग्रहण करें। जो शिविरार्थी बच्चे हैं इधर, हाँ, मेरे दाहिनी तरफ यहाँ आकर के बैठ जाएं। शिविरार्थी बच्चे जिनकी पानी में ड्यूटी है वही वहाँ खड़े रहें, बाकी सब आकर के यहाँ पंडाल के दाहिनी तरफ बैठें। छात्र युवराज आपके सामने अपने अनुभव शेयर करेगा। युवराज। मेरा नाम युवराज है। मेरे पिता का नाम राजेश जी साहू है और मैं रामडावास गांव से आया हूं, और मेरे दादा का नाम पोकर जी साहू है। और मैं आपके सामने खड़ा होकर अनुभव सुनाना चाहता हूं। हम घर पर यहीं बैठे थे, तभी सोशल वीडियो व्हाट्सएप पर मैसेज किया। सर ने मैसेज किया था 24 तारीख 5वां महीना 2023 से 28 तारीख 5वां महीना 2023 तक जामानी संस्कार शिविर आयोजित हो रहा है। तभी मैंने सोचा कि अब गर्मियों की छुट्टियां हैं और क्यों ना हम जामानी शिविर के बारे में 4-5 दिन संस्कार सीखने के लिए जोधपुर प्रतिभा पब्लिक स्कूल में जाए। हमारे माता पिता से हम अनुमति लेकर फिर स्कूल में आ गए थे। हमने जामानी शिविर में आए थे। 8 बजे से 3 बजे तक हम बहुत कुछ सीखा था। संस्कार, कैसे बोलना, कैसे बैठना, 29 नियम, पेड़ को काटना नहीं काटना और पौधे लगाना, बहुत कुछ सीखा। और हम 29 नियम याद किए थे और डिम्पल जी और उसका टेस्ट आगे भी हुआ पता था। और फिर सुबह के समय हवन हुआ और 120 शब्द हमने बोले थे। जय हिंद। बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बालक युवराज को आमंत्रित करता हूँ, आए और अपने अनुभव सुने। एक बार जोर से बोलना, बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की। आज के इस जामानी साहित्य ज्ञान परीक्षा पुरस्कार वितरण समारोह में पधारे हुए हमारे समाज के प्रतिष्ठित पदाधिकारीगण व हमारे समाज के जामानी साहित्य ज्ञान परीक्षा पुरस्कार वितरण समारोह, इस साहित्य के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सचिव, महासचिव व
उनकी टीम के अधिकारी व पत्रकार मित्र जनों व युवा साथियों व मेरे बाल संस्कार शिविर के सहपाठियों, आज के इस अवसर में हमारे बिश्नोई समाज को व जामानी साहित्य अकादमी की पूरी टीम को यह मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि इस शिविर में आने से मेरे सभी साथी गुरु जम्बेश्वर भगवान के बताए हुए 29 नियमों का पालन करते हुए अपने घर में सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय जल्दी उठकर स्नान करके सूर्य उदय के साथ ही हमारे घर में हवन करते हुए वेदों के मंत्र, ऋग्वेदों के मंत्र, हवन मंत्र, गोत्राचार व शब्दों की आहुति देते हुए नित्य प्रतिदिन अपने घर में हवन करेंगे। वह दूसरों को भी हवन कराने का अभ्यास कराएंगे। जिस बिश्नोई के घर में गुरु महाराज जाम्बो जी की ज्योति व हवन होती है, उस घर में अन्न धन लक्ष्मी रूप गुण की कोई कमी नहीं रहती है। मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस बाल संस्कार शिविर के सभी समाज के बच्चे जहाँ कहीं भी जाएंगे गुरु जम्बेश्वर भगवान के प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे, वे गुरु जम्बेश्वर भगवान के शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे और हमारे समाज के युवा साथियों को गलत रास्ते नहीं जाने देंगे। जिस प्रकार जामवाणी साहित्य अकादमी ने 100 बच्चों का शिविर रखा, उसी प्रकार हमें हर साल बाल संस्कार शिविर व जामवाणी साहित्य अकादमी ज्ञान परीक्षा का भी आयोजन करना चाहिए, जिससे हमारे समाज के बच्चों को गुरु महाराज जाम्बो जी की शिक्षाओं का ज्ञान हो सके। और जिस प्रकार यहाँ जोधपुर में बाल संस्कार शिविर का आयोजन किया गया, उसी प्रकार अगले साल 2024 में भी 200 से 300 बच्चों का शिविर आयोजन होना चाहिए। यह मैं जामवाणी साहित्य अकादमी से कहना चाहता हूँ, जिससे प्रत्येक घर में से कोई ना कोई एक बच्चा आए तो उस घर का वह बच्चा सुसंस्कारित हो सके, वह हमारे समाज की बुराइयों को मिटा सके। आज मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मेरा जन्म एक बिश्नोई के घर में जन्म लेने से आज मुझे छोटे से बालक को ऐसे बड़े मंचों पर बोलने का मौका दिया जाता है, तो मैं समाज के लिए ऋणी रहूँगा। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक बार मैं मेरा परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम दिनेश गोदारा, पिताजी का नाम हरिशंकर जी हरकाणी गोदारा, दादाजी का नाम छोटू राम जी हरकाणी, गांव नौसर, तहसील लोहावट। विद्यालय का नाम HK आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय नौसर लोहावट जोधपुर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बालक युवराज ने बहुत ही जोश के साथ में सभी को ऊर्जावान बना दिया और अपने अनुभव जो है हमारे सामने रखे। अब मैं गुरुजी पधारते हैं, तब तक इस शिविर का संक्षिप्त प्रतिवेदन है आपके सामने रख रहा हूँ। जामवाणी साहित्य अकादमी बीकानेर एवं बिश्नोई समाज जोधपुर के संयुक्त तत्वावधान में जामवाणी संस्कार शिविर का आयोजन दिनांक 24 मई 2023 से प्रारंभ हुआ और इस शिविर को स्थान निर्धारित करने में इस विद्यालय के निदेशिका बबीता जी गोदारा, अकादमिक निदेशक महेंद्र जी तेतरवाल एवं पूरे प्रतिभा पब्लिक स्कूल के संस्था के जितने भी कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उन सब ने बहुत ही अच्छी तरीके से हमको जो आश्वासन दिया था उसी के अनुसार हमारा सहयोग करना शुरू किया और शिविर का उद्घाटन जो है 24 तारीख को प्रातः 10:30 बजे हुआ। उद्घाटन सत्र में हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान जसवंत सिंह जी बिश्नोई, माननीय पूर्व सांसद एवं पूर्व मंत्री थे और विशिष्ट अतिथि एवं संत सानिध्य आचार्य सच्चिदानंद जी का रहा और दोनों ने अपने विचार संस्कार शिविर को कैसे चलाना है, क्या संस्कार का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से बालकों को संस्कार शिविर आयोजित करने से लाभ होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बालकों को और उद्घाटन सत्र में उपस्थित अतिथियों को बताया और उसी के अनुरूप हमने इस शिविर को चलाने का प्रयास किया। इसके पश्चात प्रत्येक दिवस का जो पाठ्यक्रम जामवाणी साहित्य अकादमी ने निर्धारित किया था, उस पाठ्यक्रम के अनुरूप महंत स्वामी सच्चिदानंद जी आचार्य के द्वारा गुरु जाम्बो जी का जीवन दर्शन, बाल्यकाल से गोचारण काल, डॉक्टर जयप्रकाश जी खिलेरी के द्वारा बालकों के लिए आदर्श दिनचर्या, डॉक्टर रामस्वरूप जी जंवर के द्वारा पर्यावरण संरक्षण में बलिदानी घटनाएं, श्री अशोक बिश्नोई जी के द्वारा खेलकूद एवं मार्गदर्शन,
डॉक्टर भंवरलाल उमरलाई के द्वारा गुरु जाम्बो जी का जीवन दर्शन, उपदेश एवं भ्रमण काल, और डॉक्टर सुरेंद्र जी खीचड़ के द्वारा गुरु जामवाणी संस्कार, परिचय, आवश्यकता एवं प्रकार, हरिराम जी खीचड़ के द्वारा 29 नियम, इंजीनियर रूपाराम जी के द्वारा श्री जाम्बो जी द्वारा प्रदत्त विभिन्न मंत्र, संध्या बालक और सुग्रा मंत्र, चूनाराम जी रिटायर्ड एडीएम के द्वारा नैतिक मूल्य एवं व्यक्तित्व निर्माण, और हरिराम जी हनुमान जी साहू के द्वारा वृक्ष रक्षार्थ महाबलिदान खेजड़ली बलिदान, डॉक्टर पुष्पा विश्नोई के द्वारा गुरु जाम्बो जी के प्रमुख धाम और साथरियाँ, डॉक्टर महेश जी दायल के द्वारा नशे के दुष्परिणाम एवं जागरूकता, इंजीनियर आर के विश्नोई जी द्वारा जीव दया एवं जीव रक्षार्थ बलिदान की गौरव गाथा, और बल्लूराम जी खीचड़ के द्वारा डॉक्टर बल्लूराम जी खीचड़ मुख्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा जामवाणी साहित्यकारों एवं कवियों के बारे में, और इसी विषय पर डॉक्टर राम स्वरूप जी जंवर के द्वारा भी जो है दूसरी क्लास में प्रकाश डाला गया। श्री माला राम जी के द्वारा जामवाणी संगीत, हरजस और साखी, और रामचंद्र जी जानी के द्वारा शिक्षा और खेलकूद आपस में किस प्रकार से पूरक है। अशोक कुमार जी जांगू डॉक्टर के द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा जीवन का आधार स्तंभ के बारे में, और प्रोफेसर मंगलाराम जी, प्रोफेसर पुरुषोत्तम जी थोरी, भागीरथ जी साहू, महिपाल जी जानी, देवाराम जी कावा, सुभाष जी पवार, अशोक जी विश्नोई शारीरिक शिक्षक, हनुमान जी सौ रिटायर्ड प्रधानाध्यापक, जेठाराम जी बेनीवाल, मनफूल जी विश्नोई व्याख्याता, मालाराम जी रिटायर्ड व्याख्याता, बबीता जी गोदारा, महेंद्र जी तेतरवाल, ओम प्रकाश जी गोदारा, भाखर राम जी, अशोक कुमार जी कांवा, नेमीचंद जी धायल, और बाबू राम जी डारा, श्याम सिंह जी बाबल, अशोक जी भादु प्रधानाचार्य, सत्य प्रकाश जी, और अन्य कई ऐसे यहाँ के कार्यकर्ता, जिसमें सबसे ज़्यादा सहयोग जिसको कह सकते हैं पूरे इस शिविर के अंदर अनुशासन की जो व्यवस्था बनाए रखना और बच्चों को पूरा लेकर के चलने में श्री हरिराम जी खीचड़ हमारे अकादमी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, और भाई मदन जी पलीना के द्वारा बहुत अच्छा सहयोग मिला। इसके अलावा यहाँ के स्कूल प्रशासन, यहाँ के जो भोजन व्यवस्था लूणदास जी वैष्णव को दे रखी है उनका, और बहुत सारे ऐसे सहयोगी है, मोहन जी है, भाई अपने अशोक जी है, डॉक्टर राम स्वरूप जी है, सभी का बहुत अतिरिक्त सहयोग मिला, जिसके कारण ये कार्यक्रम निर्विघ्न हो सका। मैं आज के इस कार्यक्रम के संत सानिध्य के रूप में यहाँ पधारे श्री महंत शिवदास जी शास्त्री जी का इस पूरे कार्यक्रम में अकादमी एवं विष्णु समाज जोधपुर की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। पूजनीय गुरु जी एवं अकादमी की अध्यक्षा और श्रीमान देवेंद्र जी, आपसे निवेदन करूंगा श्रीमान सुरेश जी आप आगे पधारें और दीप प्रज्वलित कर विधिवत रूप से इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। आदरणीय राजाराम जी धारणिया, मोहनलाल जी लोम रोड, आप भी आगे पधारें। डॉक्टर भंवरलाल जी कोषाध्यक्ष आप पधारें और दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत करें। डॉक्टर बनवारीलाल जी साहू, डॉक्टर सुरेंद्र जी खीचड़, विनोद जमदास जी आप भी सहयोग करें और दीप प्रज्वलित में ओम मुखे चारु शोभम महामंदहास्यम गले जीर्ण चैलम महागेर रक्तम श्रीस्थान जूटम पर ब्रह्म रूपम भजे जम्बमीशम श्लेचोपवेशम वरे दूरवेष्टम
मुखे शब्दशास्त्रं श्रुतैः पारजातं जनैर्वेष्टमानं सदा साधुवृन्दे परब्रह्मरूपं भजे जम्बमीशम् अदृश्योद्रं दृष्टं भूतं तथापि सदैवाभिमन्त्रं महायोगसिद्धे करे चारुपात्रं महावृक्षफालं परब्रह्मरूपं भजे जम्बमीशम् महायोगवेद्यं हतं पापिनां च ऋणामेकगम्यं जलानाभिवाब्धि महादैत्यनाशं सदा धर्मपालं परब्रह्मरूपं भजे जम्बमीशम् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ मुखे चारु ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विना अदितम् अस्तु मा विद्विषावहे ॐ शांतिः शांतिः शांतिः। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। मुक्तिधाम मुकाम की जय। अतिथियों से निवेदन रहेगा कि आप मंच हाँ पूजनीय गुरुजी आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में एवं संत सानिध्य के रूप में आप अपना स्थान ग्रहण करें, ऊपर विराजमान हुए गुरुजी। मैं अकादमी की अध्यक्षा प्रोफेसर डॉक्टर इंदिरा जी से निवेदन करूंगा कि आप भी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करें और आगे मंच पर पधारें। मैं आईपीएस देवेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि आप भी हमारे अतिथि हैं। वैसे तो हमारे अकादमी से हमेशा जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन फिर भी जोधपुर में आप हमारे मेहमान हैं। आप पधारें मंच पर और हमारा अतिथि स्वीकार करें। आदरणीय राजा राम जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष अकादमी, आपसे निवेदन है कि आप मंच पर पधारें। मोहनलाल जी पीडीओ साहब हमारे अकादमी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, आपसे निवेदन है कि आप आगे पधारें मंच पर। सुरेश जी आप इस विद्यालय की निदेशिका बबीता जी गोदारा से निवेदन है कि आप भी मंच पर पधारें। आदरणीय सुरेश जी से निवेदन है कि सुरेश जी डौकिया साहब आगे पधारें मंच पर।
डॉक्टर बनवारीलाल जी साहू हमारे कार्यकारिणी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष से निवेदन है कि आप मंच पर पधारें। कृष्णलाल जी से निवेदन है कि हमारे अकादमी के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णलाल जी आप मंच पर पधारें। अब मैं जामवाणी साहित्य अकादमी के महासचिव विनोद जम्बदास जी से निवेदन करूंगा कि आप ओम प्रकाश जी और मालाराम जी आएंगे और गुरु महाराज की साखी जो है यहाँ पर सुनाएंगे। श्रीमान ओम प्रकाश जी और मालाराम जी आगे आएं और गुरु महाराज की साखी मंचासीन अतिथिगण, बाहर से पधारे हुए मेहमानों और मातृशक्ति प्यारे बच्चों, गुरु जम्बेश्वर भगवान की साखी ओम जी काना सर और मैं मालाराम नौसर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तारण हार तिला सिरे आयो, जे कोई तेरे यसो तेरियो जीवन जे जीवड़े रो बलपण जाओ, सेवारे विष्णु जी करियो जीवन मीने का देवी पड़े पुराणी, बलयन लाभे पुरियो जीवन 68 तीरथ एक शुभ्यागत घर आए, आदरियो जीवन देव जीरिया से विष्णु जीरी संबद कोड़ी मेरन करियो जीवन राव सुरंग रंगे राजेंद्र हस्ती करेगा, डरियो जीवन ओ जड़ बासा बसरियो जाड़ा, सैर करे दो गरियो जीवन रीता छाले सलरी रीतावे, समद करे सीलरियो जीवन पानी चोग्रेत कुड़ी सो कुरेडा सो गीता बाजरियो जीवन कंचन पालट होयो रे कतीरो खलनारे लोगरियो जीवन पांचो क्रोड़ गुरु पहला दो करणी रे सीधो, हरियो जीवन हरिचंद्र अवतारा दे राणी, सतड़ सुकार जसरियो जीवन
काशी नगरी में करण कमायो सागर पानी भरियो जीवन पांचो पांडु कुंता दे माता अजर गण रोजरियो जीवन सत के कारण छोड़ी हस्तिनापुर जाय ही माले गरियो जीवन कल युग दोय बड़ा राजेंद्र गोपी चंद भरतरियो जीवन गुरु वचन जो गोटो लियो चूको जामण मरियो जीवन बंगवी टोपी बंगवी कंदा गर गर भिक्षण फिरियो जीवन खांडी खपरी लेनी सरियो तोड़यो जेणी नगरियो जीवन अंगवी टोपी तल सिर आयो जो गुरु के सो करियो जीवन तारण हार तला सिर आयो जो कोई तेरे सो तीरियो जीवन तारण हार तला सिर आयो जो कोई तेरे सो तीरियो जीवन जो कोई तीर सो तीरियो जीवन। बोलो जम्बेश्वर भगवान की, बोले विष्णु भगवान की, सब संतों की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद मालाराम जी और ओम प्रकाश जी। आदित्य अब मैं अतिथियों के स्वागत की परंपरा की कड़ी में आगे बढ़ना चाहूँगा। मैं अकादमी के कोषाध्यक्ष डॉक्टर भंवरलाल जी से निवेदन करता हूँ कि आप मंच पर पधारें और पूजनीय गुरुजी का शॉल ओढ़ा करके सम्मान करें। डॉक्टर भंवरलाल जी, अकादमी के कोषाध्यक्ष, आप आगे पधारें और गुरुजी को शॉल ओढ़ाकर सम्मान करें। अब मैं इंद्रजीत जी धारणिया डब्बा वाली हरियाणा से निवेदन करूंगा कि आप आगे पधारें और श्री महंत शिवदास जी का साहित्य बैठकर अभिनंदन करें। साहित्य इंद्रजीत जी धारणिया को दे दिया। चलो ठीक। अब मैं श्री महेंद्र जी से निवेदन करूंगा और डॉक्टर ओम प्रकाश जी डहुकिया से कि आप राजा राम जी धारणिया का साफा पहना करके और अभिनंदन करें। कुरजम्बेश्वर पर्यावरण संरक्षण शोध के निदेशक ओम प्रकाश जी डहुकिया।
महेंद्र जी तेतरवाड़, मोहनलाल जी वीडियो साहब के साफा पहनाने और साहित्य भेंट करने के लिए मैं जयप्रकाश जी और राम सिंह जी कसवा का नाम आमंत्रित करता हूं। श्रीमान जयप्रकाश जी एवं राम सिंह जी कसवा पधारें और मोहनलाल जी वीडियो साहब का साफा एवं साहित्य भेंट करके अभिनंदन करें। तालियां बजाएं बच्चे, अपने अतिथियों का अभिनंदन हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आईपीएस देवेंद्र जी के स्वागत के लिए साफा स्वागत करने के लिए विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर मंगलाराम जी से निवेदन करूंगा कि आप देवेंद्र जी का साफा पहना करके अभिनंदन करें। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर मंगलाराम जी विश्नोई एवं रामचंद्र जी जानी साहित्य भेंट करके आईपीएस देवेंद्र जी का अभिनंदन करें। रामचंद्र जी जानी। अब मैं हमारे इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि खेजड़ी पर्यटन संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय मलखान सिंह जी पधारे हैं। पूरे जामवाणी साहित्य अकादमी एवं विश्नोई समाज जोधपुर की तरफ से आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करते रहें। मैं अमरचंद जी दिलोइया भीलवाड़ा और आरके जी कड़वासरा से निवेदन करूंगा कि आप आगे पधारें और मलखान सिंह जी का साफा पहनाकर और साहित्य दे करके अभिनंदन करें। श्रीमान अमरचंद जी दिलोइया भीलवाड़ा एवं आरके जी कड़वासरा, इंजीनियर आरके जी कड़वासरा। मैं हरिराम जी खीचड़ अताईदार एवं मनमोहन जी लटियाल को आमंत्रित करूंगा। आप आगे पधारें और हमारे विशिष्ट अतिथि सुरेश जी डौकिया साहब का साफा पहनाकर और जामवाणी साहित्य भेंट कर अभिनंदन करें। श्री हरिराम जी खीचड़ अताईदार और डॉक्टर मनमोहन जी लटियाल अकादमी के वरिष्ठ सदस्य। मैं खम्मू राम जी पर्यावरण प्रेमी और ओम प्रकाश जी से निवेदन करता हूं कि आप आगे पधारें और डॉक्टर बनवारी लाल जी साहू हमारे जामवाणी साहित्य अकादमी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष उनका साफा पहनाकर और साहित्य भेंट कर अभिनंदन करें। श्रीमान खम्मू राम जी। मैं बबीता गोदारा निदेशक प्रतिभा पब्लिक स्कूल से निवेदन करूंगा कि बबीता जी हमारे जामवाणी साहित्य अकादमी की माननीय अध्यक्षा प्रोफेसर डॉक्टर इंदिरा जी का शॉल उड़ाकर
सम्मान करें। विनोद जी काकड़ और पृथ्वीराज जी गीला से निवेदन करूंगा कि आप आगे पधारें और डॉक्टर कृष्णलाल जी हमारे अकादमी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे कृष्णलाल जी का आप साफा पहनाकर और साहित्य बैठकर अभिनंदन करें। विनोद जी काकड़ और पृथ्वी सिंह जी गीला। श्याम जी साहू एवं नैमिचंद जी दायल से निवेदन है कि आप आगे पधारें और विनोद जम्बदास जी अकादमी के महासचिव विनोद जम्बदास जी का साफा पहनाकर और साहित्य भेंट कर अभिनंदन करें। श्याम जी साहू एवं नैमिचंद जी दायल। मैं सुरेश जी डारा के माता जी आदरणीय माता जी यहाँ उपस्थित है, आपको आमंत्रित करता हूँ। आप हमारे बबीता जी का जो है सॉल उठा करके अभिनंदन करें। चंद्रभान जी से निवेदन करूंगा कि आप बबीता जी को साहित्य भेंट करके और उनका अभिनंदन करें। चंद्रभान जी उद्घोषक आकाशवाणी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने हमारा अनुग्रह स्वीकार किया। एक बार जोरदार तालियों से सभी मेहमानों का हार्दिक अभिनंदन करें। मैं अकादमी के महासचिव विनोद जम्बदास जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर सामने उपस्थित सभी मेहमानों को जो जामवाणी साहित्य ज्ञान परीक्षा का आयोजन हुआ था, जिस परीक्षा के पुरस्कार समारोह के लिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उस परीक्षा के बारे में पूरी जानकारी संक्षिप्त रूप से इस सत्र को उपलब्ध कराएंगे हमारे अकादमी के महासचिव आदरणीय विनोद जम्बदास जी। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। भगवान जाम्बो जी की असीम अनुकंपा से और जामवाणी संतों की दिव्य सानिध्य में, शिवदास जी महाराज जी के पावन सानिध्य में और मंच की गरिमा में उपस्थिति में, आप सबकी सादर उपस्थिति में आज जो यह कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है वो जामवाणी साहित्य ज्ञान परीक्षा के राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय पुरस्कारों के लिए रखा गया है। जामवाणी साहित्य ज्ञान परीक्षा का आयोजन पिछले साल 2022 में किया गया था। जामवाणी साहित्य अकादमी की स्थापना आज से 10 वर्ष पूर्व 2012 में की गई थी। किसी कवि ने कहा है, दीपे वारो देश जारा साहित्य जगमगे। जिस समाज के पास, जिस देश के पास अपना साहित्य नहीं है, उसका इतिहास और अस्तित्व बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। यह बिश्नोई समाज का परम सौभाग्य है कि बिश्नोई समाज के पास विपुल साहित्य भंडार है और साहित्य भंडार को रचने वाले जामवाणी संतों की एक लंबी परंपरा रही है। इसी परंपरा को नमन करते हुए और इस जो संतों ने साहित्य की रचना की थी उसका आधार बनाते हुए जामवाणी साहित्य ज्ञान परीक्षा का आयोजन जब से अकादमी की स्थापना हुई है तब से
निरंतर किया जा रहा है। पिछले 2 वर्षों में कोरोना काल की वजह से यह हमारा कार्य बाधित हो गया था और 2022 में हमने पुनः इसको शुरू किया था। यह एक बहुत ही वृद्ध सत्र का कार्यक्रम था। पूरे देश में 586 केंद्र बनाए गए थे सभी गांवों के अंदर। हमारे बीच में लोहावट के विधायक श्री कृष्णाराम जी पधार रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है उनका, श्रीमान कृष्णाराम जी का। बहुत बहुत स्वागत है विधायक जी का। मंच पर पधार रहे हैं विधायक जी। जहाँ तक जामानी साहित्य और संस्कार की बात है, जामानी साहित्य अकादमी के निर्माण से लेकर के जामानी साहित्य अकादमी इसके लिए निरंतर प्रयासरत है। संस्कार की जहाँ तक बात है, संस्कार तो गुरु जाम्बोजी महाराज ने समराथल दौरे से शुरू कर दिया था। संस्कार का मतलब है शुद्ध होना। शुद्ध है वही बुद्ध है, और जो बुद्ध है वही मुक्त है। मुक्त होने का अधिकारी वही है तो संस्कारित है। मुक्ति का दरवाजा सबके लिए नहीं खुलता। जो पावन है, जो पवित्र है, उसी के लिए मुक्ति का दरवाजा खुलता है। और पावन और पवित्रता गुरु जाम्बोजी के नियमों को से उनके बताए हुए रास्ते पर चलने पर आती है। जामानी साहित्य अकादमी का प्रयास रहा है कि जामानी साहित्य का वो संवर्धन करे, प्रकाशित करे और जन जन तक गुरु जाम्बोजी की वाणी पहुँचे। जाम्बोजी की वाणी केवल बिश्नोई समाज के लिए नहीं है। जाम्बोजी की वाणी पर्यावरणीय चेतना, जामानी संतों की वाणी पर्यावरण की शिक्षा देने के लिए पूरे संसार में आज अलख जगा रही है। जामानी साहित्य अकादमी की परीक्षा जो 2022 में हमने शुरू की थी, यह परीक्षा 2022 की जुलाई से हमने इसकी प्रक्रिया शुरू की। पूरे देश के अंदर 50,000 बच्चों ने इस परीक्षा में पंजीकरण किया, यानी 50,000 घरों तक जामानी साहित्य अकादमी अपना संदेश लेकर के गई। और गुरु जाम्बोजी के साहित्य और विष्णु जामानी संतों के साहित्य के साथ जो पुस्तक प्रकाशित की गई थी, उस पुस्तक के माध्यम से 50,000 घरों तक गुरु जाम्बोजी की वाणी का संदेश पहुंचा था। 50,000 बच्चों के पंजीकरण के बाद में 37,000 बच्चे इस परीक्षा देने के लिए उपस्थित हुए थे। पूरे देश में 586 केंद्रों पर हर एक गांव के अंदर ऐसा केंद्र बनाया गया था और प्रत्यक्ष रूप से 6,000 लोगों ने इसमें भाग लिया था। और इस परीक्षा को आयोजित करने के बाद में 16 अक्टूबर के बाद में 1 दिसंबर को इसका परिणाम घोषित किया गया। यह कार्यक्रम हम दिसंबर में रखने वाले थे, परंतु जामानी साहित्य अकादमी की एक अति महत्वपूर्ण संगोष्ठी जो दुबई में आयोजित की गई थी, उसके कारण इस कार्यक्रम को हमें थोड़ा सा विलंब से करना पड़ रहा है। इस कार्यक्रम में अनेक महानुभाव लोगों ने सहयोग दिया था। बाबल परिवार जो फिटकाशनी का बाबल परिवार है, संत रणधीर जी बाबल जो गुरु जाम्बोजी के पाठवी शिष्य थे, उनके नाम पर उन्होंने जामानी साहित्य ज्ञान परीक्षा पुरस्कार का आयोजन किया। जामानी साहित्य की पुस्तक प्रकाशित करवाया और लगभग 11 लाख रुपए इस परीक्षा में और इस पुरस्कार आयोजन में उन्होंने आयोजित। ये माइक को सही कराओ। बार-बार कट क्यों हो रहा है? बाबल परिवार के 11 लाख रुपए के सहयोग से यह पुरस्कार का आयोजन किया गया। पुरस्कार में परीक्षा और परीक्षा के बाद में
यह कार्यक्रम आज रखा गया है, इसमें हम बाबल परिवार का भी बहुत बहुत अभिनंदन और आभार करते हैं। गुरु जाम्बो जी महाराज के बहुत ही प्रिय शिष्य के नाम पर इस परिवार ने जो उपक्रम किया है, इसके लिए समाज आपका आभारी है। और इनके बाद में भी पप्पू राम जी डारा साहब और सुखराम जी बोला साहब, अनेक लोगों ने इस परीक्षा के आयोजन में हमारा सहयोग किया था, उनका भी हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। सबसे ज़्यादा आभारी तो हम उन बच्चों का हैं जिन 50,000 बच्चों ने इस परीक्षा के अंदर उपस्थित होकर के पंजीकरण किया और उसके बाद में इस परीक्षा में उपस्थित होकर के 37,000 बच्चों ने परीक्षा दी। अभी जब परीक्षा के बाद में बच्चों का फीडबैक लिया गया या जो संस्कार शिविर हमारे चल रहे हैं उसके फीडबैक लिया गया, तो सभी बच्चों ने यह कहा कि हमारे एक बहुत ही नवीन और नूतन अनुभव है, ऐसी बातें हमें पहले बिश्नोई समाज के बारे में पता नहीं थी। अभी एक पूरी टीम गंगा पार से उत्तर प्रदेश से आई है, सब बच्चों को लेकर के। पंजाब से एक पूरी टीम पधारी है जोधपुर में यहाँ पर, और अलग अलग क्षेत्रों से सभी जिलों से हमारे लोग यहाँ पर पुरस्कार लेने के लिए पधारे हैं। यह बहुत बड़ा आयोजन था और इस आयोजन को सफल बनाने में पूरी जामवाणी साहित्य अकादमी परिवार और पूरी दिलो जान से 6 महीने तक उन्होंने मेहनत की। अनेक लोग हमारे साथ में जुड़े और आज यह भव्य कार्यक्रम उसकी पूर्णाहुति के रूप में उपस्थित किया जा रहा है। हमारे परमाध्यक्ष पहले स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जी जो ऋषिकेश से, उन्होंने इस कार्यक्रम को शुरू किया और अब हमारी अध्यक्षा डॉक्टर इंदिरा जी हमारे साथ में विराजमान है। उनके साथ में पूरे मंच की पावन उपस्थिति के अंदर आज हम कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। हम पूरे समाज का और सभी जिन लोगों ने हमारा सहयोग किया परीक्षा के अंदर, हम उनका पुनः पुनः अकादमी की ओर से धन्यवाद करते हैं। और मैं मंच अब सौंपता हूँ डॉक्टर भवनलाल जी को। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अकादमी के महासचिव महोदय श्री विनोद जमदास जी का। अब मैं जवताराम जी बाबल पिटकासनी और डॉक्टर लालचंद जी हमारे अकादमी के तकनीकी प्रबंधक से निवेदन करूंगा कि आप आगे पधारें और माननीय विधायक महोदय लोहावट श्री कृष्णाराम जी का साफा पहनाकर और साहित्य भेंट कर अभिनंदन करें। जवताराम जी बाबल, भीखाराम जी बाबल और डॉक्टर लालचंद जी पधारें और माननीय विधायक महोदय का साफा पहनाकर और साहित्य भेंट कर अभिनंदन करें। जोरदार तालियों से एक बार विधायक महोदय का अभिनंदन करें। आप सभी अतिथियों का एक बार पुनः इस जामवाणी साहित्य अकादमी के संस्कार शिविर एवं साहित्य ज्ञान परीक्षा के संत श्री रणधीर जी बावल राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रोफेसर अनिला पुरोहित डूंगर कॉलेज बीकानेर यहाँ पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। दूर दराज से उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश सब जगह से पधारे हुए पूरे देश से जो भी हमारे अतिथि पधारे हैं उन सब का पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अब मैं हमारे अकादमी की माननीय अध्यक्षा प्रोफेसर डॉक्टर इंदिरा बिश्नोई जी से निवेदन करूंगा कि आप सभी अतिथियों के स्वागत के रूप में अपना उद्बोधन प्रस्तुत कर अनुग्रहित करवाएं। प्रोफेसर डॉक्टर इंदिरा जी। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। जामवाणी साहित्य अकादमी और बिश्नोई समाज जोधपुर द्वारा आयोजित इस 5 दिवसीय संस्कार शिविर के समापन के अवसर पर और जामवाणी साहित्य ज्ञान परीक्षा पुरस्कार वितरण समारोह जो श्री संत रणधीर जी बाबल के नाम पर यहाँ आयोजित होने जा रहा है, उसमें पधारे हुए मंचस्थ सारे अतिथि, सभागार में उपस्थित विद्वतजन, समाज के महानुभाव, संस्कार शिविर में जो अनुशासित रूप में बैठे हुए हमारे प्यारे बच्चे, जो पुरस्कार वितरण में आज जो पुरस्कृत होने वाले हैं
वो होनहार बच्चे, माताएं, बहनें, जो भी इसमें पधारे हैं, उन सब का मैं एकेडमी की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ हमारे बीच विराजमान रुड़कली के महंत श्री शिवदास जी शास्त्री साहब का, कि वो आज के इस शिविर समापन के अवसर पर हम सबको अपना आशीर्वचन देने के लिए हमारे आग्रह पर यहाँ पधारे हैं। महंत जी वैसे हमारे एकेडमी के कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं, तो ये कार्यक्रम उनका स्वयं का भी है, लेकिन महंत जी आपका हम सब की तरफ से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। मैं स्वागत करती हूँ लोहावट के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री कृष्णा राम जी का, कि वो हमारे आग्रह को स्वीकार करके आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। आदरणीय विधायक महोदय, कल मेरे अति अल्प अनुग्रह पर उन्होंने आज यहाँ आने की, जो हम सबको हमारे बीच जो उपस्थित हुए हैं, आदरणीय मलखान जी, मैं एकेडमी की तरफ से आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मंच पर विराजमान हमारे एकेडमी के सदैव मार्गदर्शक, एकेडमी के प्रथम दिन से हमारे बीच में हमें प्रेरणा देते रहे, हमारे पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर बनवारी लाल जी साहू, जो हमेशा, मैं कह सकती हूँ बिहाइंड द कर्टेन, हम सबको हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं। आदरणीय डॉक्टर साहू साहब का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। एकेडमिक के मैं पुंज कह सकती हूँ, एकेडमी के हमारे आदरणीय मोहनलाल जी बीडीओ साहब, जो हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, हमेशा मेरे लिए और हम सब के लिए बहुत ही आदरणीय रहे हैं। मैं आदरणीय बीडीओ साहब का बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच अकादमी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय राजा राम जी हैं, धारणिया साहब नोखा से, बीकानेर से। राजा राम जी को हम जब भी किसी तरह की कोई भी दुविधा होती है, हम उन्हें याद करते हैं और वो हमेशा हमारे मार्गदर्शन के लिए, प्रेरणा के लिए हमारे बीच उपस्थित रहते हैं। आदरणीय राजा राम जी का हम सब की तरफ से बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हमारे बीच विराजमान है श्रीमान देवेंद्र जी बिश्नोई, IPS। मैं है मारा तो मैं आप सब की तरफ से श्रीमान देवेंद्र जी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। एकेडमी के वो विशेष आमंत्रित सदस्य हैं और हमेशा हमारी जहाँ भी गाड़ी अटकती है तो हम इनकी सेवाएं जरूर लेते हैं। आदरणीय SP साहब का बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। हमारे बीच विराजमान है मेरे बड़े भाई श्रीमान सुरेश जी बिश्नोई, मैं उनका भी बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जब हम विद्यार्थी थे तो हमेशा बड़े भाई या एक पिता की भूमिका उन्होंने हमारे लिए, हम बहनों के लिए अदा की है। आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मेरे बड़े भाई का बहुत बड़ा योगदान है और मैं उनका बहुत तहे दिल से यहाँ आज हमारे इस अकादमी के प्रोग्राम में स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। इन्होंने हमेशा हम बहनों को बहुत मोटिवेट किया है और हमारी शिक्षा के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित किया है। इसलिए आदरणीय सुरेश जी का यहाँ स्वागत और अभिनंदन करते हुए मुझे वाकई बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे अकादमी के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल जी, उनका मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे एकेडमी के कर्णधार, हमारे महासचिव आदरणीय विनोद जमदास जी, जो हमेशा अकादमी भवन में रहकर
अपनी सेवाओं से हमेशा अकादमी के कार्यों को किस प्रकार से सहज सुलभ तरीके से संचालित करना है, आदरणीय विनोद जमदास जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मैं स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। यहाँ इस कार्यक्रम में आई हुई मेरी मित्रवत बहनें प्रोफेसर डॉक्टर अनिला पुरोहित, डॉक्टर डिम्पल बिश्नोई, उनका भी स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे बीच आदरणीय प्रोफेसर मंगलाराम जी विराजमान हैं। जब हम विद्यार्थी थे, मैं दर्शन शास्त्र की थी, मंगलाराम जी संस्कृत के थे, हमारे डिपार्टमेंट पास थे। आज बहुत सालों बाद प्रोफेसर साहब से मुलाकात करके बहुत अच्छा फील हुआ और मैं प्रोफेसर साहब का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ प्रतिभा स्कूल के निदेशक श्रीमती बबीता जी, यहाँ के जो महेंद्र जी, जो दिन रात इस शिविर को आयोजित करने में लगे हुए हैं, उन सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। स्वागत है मीडिया कर्मियों का, जिन्होंने इस संस्कार शिविर की हमेशा प्रचार प्रसार में अपनी महती भूमिका अदा की। उन सब के स्वागत और अभिनंदन मैं अकादमी के माध्यम से करती हूँ। लहजे बयां करते हैं कि परवरिश हुई है या सिर्फ पाले गए हैं। संस्कार अपने आप में एक बहुत गूढ़ अर्थ समेटे हुए हैं। हम किसी से मिलते हैं, वो किस रूप में हमसे बातचीत करते हैं, किस रूप में अपने आप को पेश करते हैं, उनका लहजा, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, उनके चारित्रिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। संस्कार हमारे सामाजिक और मानसिक जीवन को उन्नत और सुसंस्कृत करने में बहुत महती भूमिका अदा करते हैं। हमारे चरित्र की जो नींव है वो संस्कार ही है। तो हम जो ये संस्कार शिविर आयोजित करते हैं, इनका इन बच्चों के जीवन में, बच्चों के भविष्य को लेकर इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान आगे हमें भविष्य में नजर आएगा। संस्कार की प्रथम पाठशाला हम कहें तो हमारा परिवार है, हमारे माता पिता हैं। बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है, उसके माता पिता उन्हें किस रूप में संस्कारित करते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे पुराने ज़माने में हम देखते थे कि अगर रिश्ते होते थे तो हम केवल खानदान देखते थे। खानदान क्यों देखते थे? क्योंकि उस खानदान से जो बच्चे आएंगे वो संस्कारित होंगे, यह तो माना ही जाता था। और देखते थे कि उस हिसाब से बहुत कुछ पुराने लोगों की जो नज़र होती थी, उन संस्कारित परिवारों का बड़ा योगदान होता था समाज में। तो जो हमारी प्रथम पाठशाला है, परिवार, माता पिता, गुरुजन, उनका बहुत महत्वपूर्ण दायित्व होता है हमारे बच्चों को संस्कारित करने में, उन्हें आगे बढ़ाने में, उन्हें मार्गदर्शन करने में, ताकि वो आपसी प्रेम भाव, आपसी सौहार्द से एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए जीवन की धारा को निरंतर आगे बढ़ाते रहें। बच्चों, जब हम बच्चे होते हैं और हमें माता पिता कोई बात कहते हैं